लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां अमित मालवीय ने ट्वीट शेयर करते हुए कहा है कि टीएमसी से अच्छा बीजेपी को वोट दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित मालवीय ने भी ये वीडियो शेयर किया है जो कि अधीर रंजन चौधरी ने इससे पहले शेयर किया था, और इसमें बकायदा कहा जा रहा है कि टीएमसी से अच्छा बीजेपी को वोट देना। अधीर रंजन चौधरी खुद ये कह रहे हैं, बीजेपी के वोट तृणमूल के वोट देওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। তৃণমূল के वोट দেওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। তৃণমূল के वोट দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। তৃণমূল के वोट দেওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। তৃণমূল के वोट দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। তৃণমূল के वोट দেওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। তৃণমূল के वोट দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट দিলাম। और पश्चिम बंगाल लोकसभा की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी ममता बनर्जी को संदेश खाली समेत कई मुद्दों पर चौतरफा घेर रहे हैं। अब ममता बनर्जी को अपनी सीटें खोने का डर सताने लगा है, हारने का डर सताने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता दीदी माटी और मानूस की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार। दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। जैसे जैसे अगले चरणों की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेरा जमा लिया है, जिसकी वजह से ममता दीदी घबराई हुई है। संदेश खाली का मुद्दा हो, अपराधी या माफिया का सवाल, सीएए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर, बीजेपी ने इन मुद्दों पर ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर लिया है। हालात तो ये हो गए हैं कि ममता दीदी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी मां माटी और मानुष की बात कर सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन सरकार बनने के बाद विशेष समुदाय और माफिया की सरकार बनकर रह गई। ये ममता दीदी माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी ममता दीदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए वोट बैंक को नाराज न करने के लिए ममता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुई। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएए और यूसीसी न लागू होने दिया, न होने देंगे। আমার রাজা কি, আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। वहीं पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटकाकर सबक सिखाया जाता। उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार बनने के बाद संदेश खाली के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने ममता पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश चल रही है। तृणमूल बंगाल का विनाश करना चाहती है, लेकिन बीजेपी बंगाल का विकास चाहती है।
बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली समेत कई मुद्दों पर ममता और उनकी पार्टी पर शिकंजा कस दिया है, जिसकी वजह से ममता की इस चुनाव में मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चरणबद्ध तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और साथ ही आगे बढ़ रहा है नामांकन का सिलसिला। आज बीजेपी के 3 दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। दिल्ली से मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने, तो जबकि यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी ने नामांकन दाखिल किया और इससे पहले रोड शो भी निकाला। कैसा रहा रोड शो का नजारा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार पहुंचाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर जहां बीजेपी की जीत दोहराने के लिए सांसद मनोज तिवारी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं पूर्वी दिल्ली में कमल खिलाने का जिम्मा हर्ष मल्होत्रा निभा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में पीएम मोदी की जीत की गारंटी लेकर खुद मेनका गांधी चुनावी रण में कूद गई और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों ही दिग्गज जनता का जोश देखकर जीत का दावा कर रहे हैं। खासकर राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे 24 के सियासी समर में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। एक तरफ जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दोहराने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी जमीन पर पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा को मिल रहा जनता का प्यार पूर्वी दिल्ली में भी उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। जनता का भरपूर समर्थन दिल्ली में देश में मिल रहा है। मुझे लगता है दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से जीत रही है और एनडीए 400 पार कर रही है। इस बार का चुनाव नॉमिनेशन में दिख गया। मैं तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैंने ऐसी लोगों की संख्या सड़कों पे नॉमिनेशन में नहीं देखी। पीछे कहां तक लोग हैं वो हमारी समझ के बाहर है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। आगे जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं और ये लोग वो हैं जो कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े की सोच का जवाब देने आए। नामांकन से पहले आज बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा दोनों ने ही रोड शो किया और दोनों को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी की जीत के लिए सभा में जहां जबरदस्त भीड़ जुटी, तो वहीं हर्ष मल्होत्रा की रैली में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। बेशक यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी दोनों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। वैसे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है और अब तक जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नामांकन भरने पहुंचे मनोज तिवारी के रोड शो का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये साफ होता गया कि मनोज तिवारी क्यों जनता के बीच इतने पॉपुलर हैं। पूर्वी दिल्ली से जो नजारा सामने आया उसने इस सवाल का जवाब भी दे दिया, आखिर क्यों बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा पर दांव खेला है। हमारी पार्टी कहती है कि अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए, जो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचता हो, आपके जैसे जिसके विचार हो, आपके साथ जो कदम ताल करता हो, ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी।
सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी ने भी आज जीत का दावा ठोकते हुए नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रोड शो किया, जिसमें शामिल हुए लोगों में अपने नेता को लेकर उत्साह भी दिखा और भरोसा भी दिखा। साथ ही उन्होंने मेनका को जिताने की जिद की। बेशक बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उमड़ी ये भीड़ विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाली है और साथ ही चेतावनी देने वाली भी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ता दिख रहा है, वो इंडी गठबंधन को सीधा संदेश दे रहा है कि 2024 का रण कठिन ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। इस दफा चुनौती कम है। बहरहाल जनता से 2 बार जीत का आशीर्वाद पा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों से 400 पार से ज्यादा सीटों पर विजय पताका फहराने का भरोसा दे चुके हैं और बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता पीएम के दावे को सच करने में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश भर में तूफानी प्रचार में लगे हैं और इसका फायदा जमीन पर नेताओं को दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।